सगती मारी लाडली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये पेपर नकली है। इसका मतलब उस वकील ने हमारे को बेवकूफ बना दिया। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया या तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? एसीपी साहब, मैं यहाँ राजस्थान के एक इंटीरियर गांव धुलाराव में हूँ। मेरे बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। अरुणा जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी वहाँ के एसपी से बात करता हूँ। अगर ये बात सच है तो आप मेरा भरोसा करें, तुरंत सही एक्शन लिया जाएगा। अरे हुकुम, आज ये अरुणा जी आई ही थाने में। उसको पता चल गया है कि छोटे हुकुम के जमानत के कागजात नकली हैं। आपकी दुश्मनी रणवीर से है, उसकी कार ने आपको क्या बिगाड़ा है? आज तक मैं ये सब इसीलिए सहती आ रही हूँ कि आप एक दिन इंसान बन जाएंगे। के कर रहा लल्ला तो? ये टिन के डब्बे को जला के के मिलेगा थारे को? मन को शांति मिलेगी थारे, गुस्सा शांत होगा। हाँ? क्या कर रहा है? भाई आज मने मत रखो, मने इस गाड़ी को चलाने दो भाई साहब, वरना हमारी खोपड़ी फट जाएगी आज। सबसे पहले तू अपने दिमाग को ठंडा रख लल्ला। हाँ, शांति शांति शांति। तारे को दुश्मन से बदला लेना है ना? सबसे पहले अपने गुस्से को एकदम काबू में रख, फिर अपने उसी गुस्से को तीर की तरह छोड़। तभी जाकर थारा जो निशाना है ना, अभेद बनेगा। और तब तो थारा भाई साहब थारे को रोकेगा भी नहीं। तारे को जो करना है कर, खुली छूट देगा थारा भाई साहब। तीर चला, गोली चला, तोप चला, थारा भाई साहब थारे को कभी ना रोकेगा। कहता ना भाई साहब कि जब भी मैंने उस बनवारी या उस रणवीर को मारने की कोशिश की, आप ढाल बन के खड़े हो गए। अरे वरना ये बनवारी और रणवीर को कोई औकात हमारे सामने खड़े होने की? जमाने पहले उन दोनों की कब्र खोद चुका होता मैं। देख लल्ला, ये तो बात थारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थारे को याद है थारे कुछ बताए थे कि समय समय बलवान ना कोई मनुष्य बलवान, वही अर्जुन वही हाँ आगे के बाण। हाँ, तो क्या हुआ था अर्जुन के साथ जब उसने चोरों पर आक्रमण किया था? हारा था जीता था? हार गया था भाई साहब। हार गया था ना? अर्जुन परेशान तो अर्जुन बोले कि हे केशव, मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इन तुच्छ चोरों से कैसे हार गया? अब केशव बोले कि समय समय बलवान ना कोई मनुष्य बलवान, वही अर्जुन वही बाण। हे अर्जुन, तो वही अर्जुन है जिसने कुरुक्षेत्र में बाण चलाए थे, और तू वही अर्जुन है जिसने यहां बाण चलाए। परंतु यहां तू हार गया, वहां जीत गया। क्यों? क्योंकि मैं थारे साथ था केशव। और क्या हुआ था अर्जुन के साथ जब उसने कुरुक्षेत्र में बाण चलाए थे? हारा था जीता था? जीत गया था भाई साहब। जीता था ना? क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में थे, उसके सारथी बनकर। और थारा सारथी कौन? आपको भाई साहब। अब आ रही है थारे को थोड़ी थोड़ी बात समझ में। देख लल्ला, वक्त के दीवार के साथ सर टकराएगा ना तो लहू लुहान हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं अपने गुस्से को शांत रख। लेकिन भाई साहब, जब वक्त दुश्मनों के साथ हो तब के, तो उस वक्त को खींच के अपने पास भी तो लाया जा सकता ना भाई साहब। इतनी देर से कहा समझा रहे थारे? ये तो समझा रहे हैं ना कि ये वक्त
उस दुश्मन के साथ में है, हमारे साथ ना है। अब तू भी सोच सोच के परेशान हो रहा होगा कि थारा भाई साहब उस रणवीर के साथ, और ऐसा ना है लल्ला। और मैं तो थारे साथ हूं लल्ला, और तुम्हारा लल्ला है, हमारा छोटा भाई है, हमारा खून है, हमारे जिगर का टुकड़ा है तू। अरे बहुत प्यार कर रहे हैं थारे से। एक ज्यादा परेशान मत हो, जब परेशान होना बंद होगा ना तू, अरे तब जाकर थारे कलेजे को सुकून मिलेगा लल्ला। तो सुकून सुकून से आवे बताओ। अरे बस कर लल्ला, ये गुस्सा ये सब बंद बंद बंद। ए लल्ला। जी भाई साहब। अरे दान देखो, ये पता नहीं कितना अरसा बीत गया, चला हंस दे हैं? ए बींदड़ी, देख लल्ला हंस रहा कितने दिनों के ऐसे खुश रह रे लल्ला, के रखा है। तारीफ कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारे रहते आपको कुछ हो सकता है कि भाई साहब? रघु, ये गाड़ी उस रणवीर को जाके दे दे। जो तुम्हारे लल्ला का भरोसा नहीं, अगली बार बम लगा दे उसके नीचे। चले बीन ने अस्सी चाय पिला हमारे को, लल्ला को। चले लल्ला आजा। राधा जी कॉल नहीं उठा रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वरना वो मेरा फोन हमेशा उठा लेती है। रहने दो आशा, उसे ज्यादा फोन मत लगा, कहीं हमारी वजह से बेचारी किसी मुसीबत में ना आ जाए। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो रुद्र? ये गलत है, मेरे साथ इस तरह धोखा क्यों? क्योंकि थारे बाप ने हमारे साथ अन्याय किया है, बहुत गलत किया हमारे साथ। आई बात समझ? इसलिए मैं थारे को अपनी जिंदगी अपने घर से निकाल रहा हूं। निकल गया यहां से। अगर ऐसा हुआ तो हमारी वजह से हवेली में उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। उसका भी जीना दुश्वार कर देंगे दोनों भाई। फिलहाल कार को भूल जाओ, अभी हमें घर जाना चाहिए। रणवीर को भी रेस्ट की जरूरत है। हाँ, दादी साहब बिल्कुल सही कह रही है। हाँ दादी साहब, हम लोग रणवीर काका को लेकर चलते हैं। हाँ चलो रणवीर। हाँ चलो चलते हैं। घड़ी खमा हुकुम, बड़ा हुकुम, आप भी एक कार भिजवाइए।
कार में मिट्टी का तेल डालकर सरपंच ने क्यों भेजा है? कहीं हमें मारने की साजिश तो नहीं है? ऐसा ना है हुक्म। दरअसल छोटे हुक्म ने इन पे मिट्टी का तेल डाल करके कार जलाने की कोशिश करी थी। मगर बड़ा हुक्म समय पे आकर के उनने उनको रोक दिया और कार बच गई। और अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो मैं कार लेके चलता हूं। नहीं, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जाओ। जो हुक्म। घड़ी खमा। करण, तुम ये गाड़ी लेकर आओ, मैं प्रगति और रणवीर को लेकर आती हूँ। आशा, एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रगति, तुम्हारा भी। तुम दोनों ने मेरे बेटे की जान बचाई है। नहीं माँ जी, आप ऐसी कैसे बात कर रही हैं? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी रणवीर सबके लिए इतना कुछ करता है, ये तो बहुत कम था। चलो प्रगति। हाँ। महेश, बाय टीचर जी। कभी सुधरोगे ही नहीं। असल में तुम जैसे लोग समाज और इंसानियत दोनों के दुश्मन। अरे छोड़िए मैडम, छोड़िए ये दोस्ती और दुश्मनी की बातें। दोस्त बनूंगी, मने नहीं करनी तुमसे फ्रेंडशिप। आई डोंट लाइक दिस फ्रेंडशिप। ओ शन्नो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं। ओ शन्नो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं। मैंने तो शन्नो रानी के लिए कहा था, पर ये धन्नो रानी कहाँ से आ गई? आशा मास्टर। अरे या तो हमारी दुकान की तरफ ही आ रही है, या जी दरवाजे पे खड़ी हो गए, वहां पर बिजली जरूर गिरे। और आज तो मास्टर ने गुस्सा में भी दिख रही है। आने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। आइए पधारिए। नमस्कार मैडम, नमस्कार। बोलिए, क्या तो लूं आपको? अरे रे रे रे,
आपका तो गांव में घूमते घूमते तावड़े में मुंह काला हो गया। लो, ननकू सेठ की दुकान की बहुत अच्छी क्रीम, इसको चेहरे पे लगाइए और गोरे हो जाइए। लीजिए। ननकू, ये तुमने ठीक नहीं किया। बनवारी काका और उनके पूरे परिवार को जान से मरवाने में तुमने साथ दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें थोड़ी भी? कैसी बात करो आशा जी, मैं तो बस बड़े हुकुम का संदेशा उन्हें देने गया था। अब बड़े हुकुम की क्या प्लानिंग है वो मने के पता। मुझके कोई अंतर्यामी थोड़ी ना होते हैं। बे इतना बड़ा आदमी कोई मने बता करके काम थोड़ी ना करेंगे। ननकू, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसे तुम संयोग कहो या अपनी किस्मत। इस बार भी सरपंच का प्लान बेकार हुआ, वरना तुम भी उन भाइयों के साथ में जेल जाते। कैसी बात करो आशा जी आप? हाँ, अरे जो हुआ ही नहीं उसकी धमकी दे रहे हो आप? धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ तुम कि टाइम आते सारी बात समझ जाओ। क्योंकि रणवीर को गोली लगने का कारण तुम भी हो। ना तुम बनवारी काका के पास आते, ना तुम उन्हें यहाँ बुलाते, और ना ही रणवीर को गोली लगती। और अभी के अभी चाहूं तो तुम्हें मैं जेल करवा सकती, FIR में तुम्हारा नाम डलवाकर तुम्हें फंसा सकती। समझे? मैडम जी एक बात बताऊं, जे गुस्सा होवे ना, जे अपने से छोटे और कमजोर लोगों पे ही लोग उतारे के वास्ते आप ये गुस्सा मारे मारे उतार रहे हो। वो जो बड़े लोग हैं ना, छोटे हुकुम, सरपंच साहब, बाकी रिपोर्ट थाने के मायने कराई तो वाका क्या बिगाड़ लिया थाने है? तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि बहुत जल्द उनके दिन, उनकी रात जेल से शुरू होगी और जेल में ही खत्म होगी। और ये दिन बहुत जल्द आने वाला है। अरे रहने दो मैडम, रहने दो। कब से सुन रहा हूँ मैं और ये गांव वाले आपका भाषण। हाँ, अरे बड़े हुकुम का बाल भी बांका नहीं हुआ और आपके लोग ही गोलियां खा रहे हैं, गोलियां, है कि नहीं? टीचर जी, हमारी बात कान खोल के सुनो और समझने की कोशिश करो। अभी भी भक्त है, इस गांव मारे रहम खाइए। जब से आप इस गांव के मायने आई हो, कले लेकर आई हो, नहीं तो ये गांव उससे पहले सुखी और संपन्न था। सही कहा तुमने। तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि तुम तो रहे सरपंच के चमचे। और मरेगा कौन? ये गरीब किसान और यहाँ के मजदूर। तुम उन्हीं का अनाज खरीदते हो, उन्हीं को बेचते हो और उन्हीं से ही पैसे कमाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना ननकू? ननकू, मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ कि तुम उस सरपंच और गजोदर का साथ छोड़कर मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोग तो कभी सुधरोगे ही नहीं। तुम जैसे लोग सिर्फ हमेशा अपना फायदा देखते हो। असल में तुम जैसे लोग समाज और इंसानियत दोनों के दुश्मन। अरे छोड़िए मैडम, छोड़िए ये दोस्ती और दुश्मनी की बातें। दोस्त बनूंगी, मने नहीं करनी तुमसे फ्रेंडशिप। आई डोंट लाइक दिस फ्रेंडशिप। और फिर क्या मिलेगा दोस्ती करके? दोस्ती करके मैं अपनी जान जोखिम में थोड़ी ना डालूंगा। थोड़ी प्रगति और प्रगति का बापू बनवारी भाई साहब, क्या मिल गया उनको दोस्ती कर कर? ऐसी पढ़ाई की जोत लगाई कि तुमसे दोस्ती करने के बाद उन लोगों की दुनिया ही उजड़ गई। बस ननकू, बहुत हो गया। ये जुबान तुम्हारी है और शब्द उस सरपंच और गजोधर के। तुम उनकी चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी के घर पे हमला होता है तो सबसे पहले दरवाजे पे बैठे कुत्ते की मौत आती है। समझे तुम? आई एम डॉग। अरे मास्टर जी मैंने कुत्ता बोल गई। हाँ,
ताकि ये लागू तो कोनी में। रणवीर काका को वो सब लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात ना है। किसी के लाख दुश्मन हो जाए, पर जब तक भगवान उसके साथ है ना, कोई कुछ ना बिगाड़ सके। रणवीर काका जैसे लोगों का साथ भगवान नहीं देवेंगे तो भगवान का रहने का क्या मतलब है? काका सा, काकी सा, दादी सा। अरे क्या हो गया? काका सा, रणवीर काका को वो सब लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात ना है। मैंने अभी प्रगति दीदी से बात की है। हे भगवान, थारा लाख लाख शुक्र है। सही कहे, किसी के लाख दुश्मन हो जाए, पर जब तक भगवान उसके साथ है ना, कोई कुछ ना बिगाड़ सके। सही बोलो दादी साहब। और वैसे भी रणवीर काका जैसे लोगों का साथ भगवान नहीं देवेंगे तो भगवान का रहने का क्या मतलब है? अच्छा, मैं अपने दोस्तों को खबर देके आता हूँ कि रणवीर काका अभी एकदम ठीक है। जा छोरा, जा। हाँ दादी साहब। सच्ची ये उदय कितना भोला छोरा है ना। और हमने तो राघव भाई साहब से वादा किया था कि इसे हम हमेशा खुश रखेंगे। हाँ जानकी, तू सच बोला है। उदय हमारी प्रगति के साथ ही पढ़ेगा लिखेगा और एक अच्छी जिंदगी जीवेगा। पर ये कैसे हो सकेगा? आप तो कह रहे हैं कि रणवीर भाई साहब के आने के बाद हम लोग अपने आप को बड़े हुकुम के हवाले कर देंगे, और अगर बड़े हुकुम ने हम लोगों को माफी ना देकर हम सबको मार दिया और हमारे साथ उदय को भी मार दिया, तो फिर ये वादा हम लोग कैसे पूरा कर पाएंगे? मैं चाहती हूँ कल ही आप सरपंच और उसके भाई गजोधर को उसकी हवेली में जाकर गिरफ्तार करें। मैं भी आपके साथ वहाँ पहुँचती। जे दुश्मनी खत्म की जा सके, मैं जे सोचूं कि हम सब बड़े हुक्म सा के सामने जाएंगे, हाथ जोड़ के गर्दन नीची करके खड़े हो जाओ, फिर उनकी मर्जी, जो भी हमारा फैसला करे हमें मंजूर होगा।